एज़ वी नो आजकल के टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी जाओ इंग्लिश बोलोगे तो एक अलग सी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस में एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो आज मैं आप सबको बताऊँगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है जैसे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सैम एंड टॉम आर कज़न्स, तो ये भी हो गया सैम एंड टॉम क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। अगर हम बोलते हैं वी मिस्ड आर फ्लाइट, तो वी इज़ दी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में एक वर्ड्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं, ठीक है। अब हम जैसे बोलते हैं माई सन इज़ एन आर्टिस्ट, तो जो माई सन हुआ वो एक तरीके से सब्जेक्ट। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास इज़ selected, so the most intelligent boy is also the subject। हम आते हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट होता है उस बंदे के बारे में बताना, जैसे कि ही स्पोक लाउडली, सो उसने कैसा बोला, लाउडली बोला। ही स्पोक टू मी, उसने किससे बोला, मुझसे बोला। हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की शॉर्ट फॉर्म है AIIE। ए से है असर्टिव, आई से है इंट्रोगेटिव, आई से इम्पेरेटिव एंड एक्स से एक्सक्लेमेटरी। अब मैं आपको बताऊँगी इन चारों सेंटेंस को कौन से इन चारों सेंटेंस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमारे स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है, एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है। जैसे कि दे आर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट बता रहा है। हम इंडिया में रहते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट बता रहा है। आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये एक चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है। तो जो भी चीज़ें स्टेटमेंट बताती है उसको हम असर्टिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आर दे वॉचिंग मूवी, वेयर डू दे लिव, विल यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आओगे, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग और थ्रेट हो। स्टॉप द कार, कार को रोको, कमांड। प्लीज़ गिव मी द पेन,